नमस्कार किसान भाइयों, आज हम ऐसे फंगिसाइड के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग हर किसान भाई अपनी फसलों में करता है। ये है यूपीएल का साफ फंगिसाइड, जिसका इस्तेमाल किसान अपनी फसलों में विभिन्न फंगस जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए करता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और ऐसी वीडियो को और किसान भाई को शेयर कर दीजिए, जिससे भी उनका उसका फायदा मिल सके। तो चलिए देरी न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, साफ फंगिसाइड, जो किसान भाई अपनी फसलों में फंगस से परेशान है या फंगस की वजह से उनकी फसल खराब हो चुकी है बिल्कुल, तो ये फंगिसाइड ऐसा काम करेगा आपकी फसलों में, जो आपको उत्पादन में तो बढ़ोतरी मिलेगी, साथ ही फंगस से आपको जो है पूरी कंट्रोल मिलेगा फंगस का। ये है साफ, यूपीएल कंपनी की तरफ से आता है। किसान भाइयों, यह सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट यानी संपर्क और स्थानांतरण दोनों प्रकार का कार्य करता है। ये इसमें टेक्निकल की बात करें तो जो आपको इसमें टेक्निकल देखने को मिल सकता है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। कार्बेंडाजिम इसमें कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के रूप में कार्य करता है, जबकि मैनकोजेब है जो इसमें सिस्टमिक तरीके से कार्य करता है आपकी फसलों के अंदर। बात करते हैं कि यह इसका इस्तेमाल अगर आप अपनी फसलों पर करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसलों में फंगस के अटैक से पहले आप अगर इसका स्प्रे अपनी क्रॉप्स में कर देते हैं, यानी रोपाई के लगभग 10 से 15 दिन बाद अगर आप अपनी फसलों में साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप पहला स्प्रे करेंगे, आपकी फसलों में कोई भी फंगस का अटैक नहीं है तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपकी फसल में जो फंगस है उसके अटैक को आने से आपकी फसल में रोकता है। मतलब आप एक बार इसकी स्प्रे कर देंगे तो जो है फंगस को आपकी फसलों में प्रवेश करने नहीं देगा, जिससे जो आपकी फसल फंगस से ग्रसित नहीं हो। अगर आपकी फसल फंगस से ग्रसित हो चुकी है तो ये उसके बावजूद जो फंगस को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। ये फंगस को किस तरह कंट्रोल करता है किसान भाइयों, जब आप अपनी फसलों पर साफ का इस्तेमाल करते हैं, साफ फंगिसाइड का छिड़काव करते हैं, तो सबसे पहले जो फंगस है ये उसकी वृद्धि को रोक देता है। जो इसकी कोशिका या सेल होती है उसकी वृद्धि को रोकता है, जिससे जो है फंगस की वृद्धि नहीं हो पाती और जो फसलों में फंगस का इन्फेक्शन है वो उसको कंट्रोल कर लेता है। दूसरा, ये फंगस के स्पोर को कंट्रोल करता है, यानी कि जो फंगस के बीजाणु है उनको नष्ट कर देता है, जिससे फंगस का जो गुणन है, वृद्धि है, वो रुक जाती है, जिससे फसल में आपकी में जो है फंगस का कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं कि आप इसका प्रयोग कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, कौन कौन सी रोगों की रोकथाम करने के लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाइयों, आप सभी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में टमाटर, बैंगन, मिर्ची सभी में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि औषधीय पौधों। आप औषधीय पौधों में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे तुलसी, अश्वगंधा में आप साफ का इस्तेमाल नहीं करते। वहीं सब्जियों के अंतर्गत आप पालक में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी, अगर आपकी फसलों में फंगस का अटैक नहीं है फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी फसल फंगस से इन्फेक्टेड है, फंगस का संक्रमण है, आपको दिखाई दे रोग, तभी आप इसका इस्तेमाल करिए। वैसे अगर आपकी फसल स्वस्थ है तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप फसल स्वस्थ है फिर भी इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी फसल है वो स्ट्रेस में चली जाएगी और आपको उत्पादन कम देखने को मिल सकता है। तो ये तो हुई किसान भाइयों साफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से रोगों की रोकथाम करता है। किसान भाइयों, जो साफ है ये मुख्य रूप से पाउडर मिल्ड्यूड, डाउन मिल्ड्यूड और झुलसा, ब्लाइट सभी फंगस जनित बीमारियों को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। किसान भाइयों, एक बार आप अपनी फसलों में इसका स्प्रे कर देंगे तो जो आपको इसका रिजल्ट है वो मिलता है लगभग स्प्रे करने के 3 से 4 सप्ताह तक, यानी कि स्प्रे कर देंगे आप अपनी फसलों में एक बार साफ का, तो उसका जो रिजल्ट है 20 से 25 दिन तक, मतलब इसका जो असर है आपकी फसलों में बना रहता है। इतने दिन तक आपकी फसलों को प्रोटेक्ट करता है, फंगस को आने नहीं देगा। एक बार आप स्प्रे कर देंगे तो 20 दिन तक आपको अपनी फसलों में किसी फंगस की स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। ये 20 दिन तक आपकी फसलों को प्रोटेक्ट करता रहेगा। और जो अगली स्प्रे लेनी है आपको एक स्प्रे के लगभग 25 दिन बाद दूसरी स्प्रे आप कर सकते हैं, जिससे जो आपकी फसलों में बिल्कुल भी आपको फंगस का अटैक देखने को नहीं मिलेगा और आपके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अब बात करते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है एवं कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। किसान भाई, जो आपको इसका स्प्रे करना है वो आपको या शाम के समय करना है, ज्यादा तेज धूप में आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, शाम के समय स्प्रे करना है, जिससे जो आपको इसके रिजल्ट है काफी शानदार देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी डोज की। आपको साफ फंगिसाइड का अपनी फसलों में इस्तेमाल करना है, वो करना है आपको प्रति लीटर 1 से 1.5 ग्राम साफ का इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 लीटर में 1.5 ग्राम फंगस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 16 लीटर के स्प्रे पंप में आप औसतन 20 से 25 ग्राम काफी पर्याप्त रहता है, आप इतना अपनी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। और जो स्प्रे का टाइम आपको रखना है वो रखना है शाम के समय। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ आपको जो स्प्रे करनी है अपनी क्रॉप से चाहे कोई सी भी हो, शाम के समय करनी है, जिससे आप अगर ज्यादा तेज धूप में या स्प्रे करेंगे तो जो पानी है वो जो केमिकल है उसके जो इवेपोरेट हो जाएंगे और आपको जो उसका है रिजल्ट कम देखने को मिल सकता है। तो आप कोशिश करिए कि जो आपको स्प्रे करनी है वो शाम के समय करनी है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। ये तो हो गई गाइस फंगस के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।